से ही इस वर्षावास के समय में भगवान बुद्ध अ, अनेक ऐसे भिक्षु संघ के साथ, उपासकों के साथ इकट्ठा बैठकर धर्म की बातें और लोगों के बदलाव को आ, देख रहे, अनुभव कर रहे, समझ रहे, और तब से लेकर सालों साल से यह चल रही जो परंपरा है। और हम दूर दूर तक रहने वाले, कोई दिल्ली से है, देहरादून से है, महाराष्ट्र से है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ से है। तो यह जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम संघ चेतना का एक तरह से अनुभव ले रहे हैं। धम्म को सुन रहे हैं, बुद्ध को सुन रहे हैं। और आज भी हम बुद्धानुस्मृति, इस ध्यान साधना करने से पहले बुद्ध के बारे में कुछ केवल जानकारी ही नहीं है, तो हम उनके साथ, उनके अनुभव के साथ जुड़ने की कोशिश करने वाले हैं। हम देखते हैं कि सालों साल से चली आ रही ये जो परंपराएं जो है, जो विषमता के आधार पर चली आ रही थी, भगवान बुद्ध ने उसका त्याग कर दिया। जो वेद प्रामाण्य पर विश्वास है, और आत्मा जो है उसमें मुक्ति से मोक्ष का मार्ग मिलता है, यह जो अंधविश्वास है। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था आधार पर आदर्श समाज की रचना, जो विषमता की है, भगवान बुद्ध ने उसे त्याग दिया। और नया जो है समतावादी विचार जो है सभी के लिए खुला कर दिया। चाहे हम देखते हैं भगवान बुद्ध के धम्म में सभी सभी जात पात के, किसानों से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजों तक, तो समता की यह विचारधारा जो है एक क्रांतिकारी ऐसी घटना है। और भगवान बुद्ध जो है, यह सभी पाखंडी जो बातें है, मतांतर है, उसका त्याग कर देते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जो ईश्वर की एक सत्ता जो है, वह त्याग देते हैं, नकार देते हैं। तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं? कार्य कारण भाव का यो महत्वपूर्ण नियम जो है, जो वैज्ञानिक आधार पर सत्य बताता है। तो जीवन का जो दैववादी दृष्टिकोण है, इसे वह बदल कर मूढ़ता से प्रज्ञा की ओर, वह संबोधि का ज्ञान जो अंधकार में है, प्रज्ञा का ज्ञान जो है, यह भगवान बुद्ध देते हैं। तो यह नई जो बातें, जो सभी संसार में सबसे अलग है, भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वह सबके लिए तो खुला है, लेकिन उसमें स्वतंत्रता है। जो बातें, जैसे सुनार होता है, चेक करता, तपासता है असली सोना क्या है। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म का एक एक शब्द आप परखिए, जानिए, फिर जीवन में उतारिए। तो इतनी स्वतंत्रता देने वाला धर्म संस्थापक भगवान बुद्ध, जिनकी आज हम बुद्धानुस्मृति के द्वारा अनुभव करने वाले हैं, देखने वाले हैं, सभी के लिए यह खुला करने वाले। तो हम देखते हैं कि जो सिद्धार्थ जो है, एक हमारे जैसे ही सामान्य रूप में जन्मे हैं, और उन्होंने प्रयास किया है। जो भी कठिनाई जीवन में उन्होंने देखी है, वैसे तो वो राज परिवार में पैदा हुए, और सभी सुख सुविधा के बावजूद भी वह असंतुष्ट थे। खोज कर रहे थे कि यह जो मानव जमात है, जिन कारण दुख भुगत रहे हैं, तो उन कारणों को खोजे, उसका हल खोजे। जब लुम्बिनी वन में ये जो
महामाया उनकी माता जी अ, जा रही अपने मायके, और सिद्धार्थ का जन्म ईसा पूर्व 563 में वहां होता है। और उनके जन्म के पश्चात जब बड़ा समारोह कपिलवस्तु में मनाया जा रहा है, और असित मुनि का वहां आगमन होता है, सिद्धार्थ को देखकर, उनके 32 लक्षणों को देखकर, उनके 80 जो शुभ चिन्ह है उसे देखकर निश्चित वह भविष्यवाणी करते हैं कि यह अलौकिक पुरुष जो है, एक तो सम्यक संबुद्ध होने वाला है, धम्म चक्र प्रवर्तन गतिमान करने वाला है। और इस उसको देखकर वह वंदन करते हैं, उस बालक को प्रदक्षिणा करते हैं, और उनके आंखों से आंसू बाहर निकलते हैं। असित मुनि के आंखों से, जो बड़े उम्र के सबसे श्रेष्ठ ऐसे ऋषि तपस्वी। तो वह जब शुद्धोधन पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, तो यह असित मुनि कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू इसलिए बह रहे हैं कि जब यह पुत्र, यह बड़ा होगा, यह सम्यक संबुद्ध बनेगा, और मेरी तो उम्र अब हो चुकी है। मैं इन बुद्ध को, बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात उन बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा, और इसी कारण मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। और वैसे ही आंसू जो है उनकी माता महामाया के आंखों से बह रहे हैं। 7वें दिन में वह बीमार पड़ती है, उन्हें लगता है कि अभी मेरा अंत काल आ चुका है। और जो भविष्यवाणी असित मुनि ने की है, यह जो बालक है सम्यक संबुद्ध निश्चित ही बनेगा, और मेरी अभी उम्र ढल चुकी है। मैं भी इस बालक को संबोधि के पश्चात, बुद्धत्व के पश्चात नहीं देख पाऊंगा, और उनके आंखों से भी वैसे ही आंसू बहने लगते हैं। वह दुखित होती है, लेकिन वह धीर गंभीरता के साथ अपनी जो बहन है प्रजापति गौतमी, उसे अपने पास बुलाती है, और उनके हाथों में सिद्धार्थ का हाथ देकर कहती है कि इस बालक का जो संगोपन है, निश्चित ही आप मेरे से अच्छी तरह कर पाएंगे, और मैं यह मेरे बेटे को आपको सौंप रही हूँ। बहुत ही एक तरह से यह अश्रु भरे नयनों से महामाया इस प्रसंग को अनुभव कर रही है, और जल्द ही उनका मृत्यु होता है। बुद्धत्व के पश्चात यह जो सिद्धार्थ है, ऐसा कहते हैं कि यह जड़ जवाहरी सोने चांदे हीरे मानिक मोती रत्न के से गड़े हुए जो सीढ़ियां है, उनसे यह जो आ, तावंतिक की भूमि है, वहां जाकर महामाया को धम्म उपदेश देते, अपनी माता के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। और जो महाप्रजापति है, जिन्होंने आ, सिद्धार्थ का बचपन से लेकर संभाल किया है, परवरिश की है, और जो संस्कार उन्होंने दी है, निश्चित ही पालन पोषण भी उनका किया है, अपने स्तनों से दूध पिलाया है, बड़ा किया है। जब सिद्धार्थ बड़ा होने के बाद इस शाक्य कुल में शामिल होता है, और वहाँ जो परिस्थिति निर्माण होती है शाक्य और कोलियों के बीच की युद्धजन्य परिस्थिति, और सिद्धार्थ उस परिस्थिति को सुलझाने के लिए युद्ध का विरोध करते हैं, और उसका परिणाम जो है सेनापति सिद्धार्थ
खुद होके पर यह निकलते हैं कि मैं गृह त्याग करूंगा। क्योंकि अगर वो युद्ध में शामिल नहीं होता तो उनके परिवार किया जाता या और कुछ सिद्धांत सिद्धार्थ आवाज आ रहा मेरा? जब सिद्धार्थ अपने घर उस शाक्य कुल से वापस आते हैं और घर में सब उदास बैठे हैं, शुद्धोधन और उनकी महाप्रजापति उनकी माता, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। जैसे महामाया के आंखों से आंसू बहते थे। तो यह जो प्रजापति है इसलिए रो रहे हैं कि यह जो सिद्धार्थ है, यह इस महल को छोड़कर जब बाहर जंगल में हिंस्र पशुओं के साथ अपने दिन बिताएगा तो अ, कैसे वह खुले आसमान में सोएगा, कैसे वह भिक्षाटन करेगा, कैसा वह। तो यह सब सोचकर इस महाप्रजापति के आंखों में आंसू आते हैं। फिर सिद्धार्थ बड़ी गंभीरता से कहते हैं कि मैं क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय हूँ। और लड़ते लड़ते तो क्या आप वीरवान, आप तो वीरवान है, तो आप मुझे हिम्मत देना चाहिए। लेकिन महाप्रजापति कहती है कि ऐसे हिंस्र पशुओं के साथ आप कैसे रहेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, कौशल देश में जाकर राजा प्रसेनजित के छत्रछाया में जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ दोनों को भी समझाते हैं और कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता पिता को वह बताते हैं और फिर उनके सम्मति लेकर वह तैयारी करते हैं गृह त्याग की। और उसके पश्चात वह यशोधरा के कमरे में जाते हैं। शांत चित्त से बैठी हुई यशोधरा जो है वह रहता है, लेकिन वह दृढ़ता के साथ बैठी रहती है। और सिद्धार्थ पूछते हैं कि मेरे जो यह परिवजा लेने का जो निर्णय है, यह सुनकर आपको कैसा लगा? आ, तो वह भावुक होके कहती है कि मैं भी आपकी जगह होती तो क्या करती। मैं भी इस युद्धजन्य परिस्थिति को नहीं सहमति देती। आप सभी मानवता के कल्याण के लिए निश्चित ही गृह त्याग के पश्चात ऐसा नया मार्ग खोजेंगे जिससे सभी का अ, कल्याण होगा। यह जो नया मार्ग खोजने के लिए यशोधरा सिद्धार्थ को सम्मति देते हैं। और यह जो सिद्धार्थ है, उनके इस व्यवहार से निश्चित ही उनको कहते हैं कि धन्यवाद अदा करते हैं कि यशोधरा कितनी शूर ऐसी पत्नी है, कितनी धैर्यवान और उदात्त मन की स्त्री है। और क्योंकि उन्हें जब शादी के बाद सिद्धार्थ और यशोधरा दोनों मिलके सामाजिक कार्य में हाथ बटा रहे थे, लोगों को मदद कर रहे थे। कई सारे ऐसे क्षण है जिन्होंने जो इकट्ठा एक सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में वह जिया करते थे, इकट्ठा ध्यान करते थे। समय समय पर वह बांसुरी का वादन करते थे, एक प्रकार से खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन वह एक क्षण आ गया सिद्धार्थ को महा विनिष्क्रमण, जिसे गृह त्याग कहते हैं। तो वह कपिल वस्तु को छोड़कर अपने माता पिता पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग करते हैं, निकल पड़ते हैं। और बाहर
जो परिव्रजा के बाद, दीक्षा के बाद अपने जो सुंदर घने घुंघराले बाल उसको काट देते हैं, मुंडन करते हैं, भिक्षुओं का वेश, सन्यासियों का वेश धारण करते हैं, जो भी गले में सुंदर ऐसे अलंकार है, सभी वह त्याग। सिद्धार्थ फिर अलग अलग गुरुओं के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं, और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर दारों दार भिक्षाटन कर गुजारा करते हैं, लेकिन वह खुशहाल रहते हैं, आनंदी रहते हैं, क्योंकि वह साधना के द्वारा जो ध्यानिक शक्ति है, जो भक्ष जिसे कहते हैं कि साधना का आनंद, यह जो हम वह जो ले रहे थे, तो उनसे वह खुश है। सब अलग अलग प्रयास करते हैं, आत्मपीड़न का भी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिरी में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं, साधना करते हैं, चिंतन करते हैं। बुद्ध गया में उस बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर बैठकर सभी मारों को पराजित करते हैं, और एकाग्रता, सकारात्मकता पर अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं। और वैशाख पूर्णिमा के रात जो है, सत्य की खोज संबोधि का जो उदय है, उनके मन से खुलता है, और उसके पश्चात वह धम्म का सिंहनाद जो है, धम्म की गर्जना जो है, सारनाथ में आकर पांच परियोजों के साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सभी भिक्षु के साथ धम्म के प्रचार के लिए निकलते हैं। देशों देश वह पूरे भारत जम्बूद्वीप तक पैदल चलते हैं, और धम्म की यह जो अमृतवाणी है, दुदम्भी है, सभी अंधकार में जो दुखित है उनके लिए एक संजीवनी देते हैं, प्रकाशित करते हैं। जो अंधेरे में है, जो दुखित है, उन्हें सुख देते हैं पूरे उम्र में। तो उसके पश्चात जो है धम्म जो है वह जब राजगृह में 2 महीने के लिए अपना वर्षावास करते हैं, और यह समाचार जब अपने पिता शुद्धोधन को मिलता है, तो वह खुश होते हैं कि मैं मेरे इस पुत्र को मिलना चाहता हूँ, मेरे बेटों को मिलना चाहता हूँ। और उसका जो सेवक है कालुदाई उसे कालुदाई द्वारा कि अपना जो शुद्धोधन है, अपना पिता है, अपनी उन्हें निमंत्रण दे रहा है, तो वह कालुदाई का निमंत्रण स्वीकार करते हैं, और कपिल वस्तु के लिए फिर से निकल पड़ते हैं 7 साल के पश्चात। वही कपिल वस्तु नगरी, जिन नगरी से उन्होंने गृह त्याग किया था, जो नगरी से जाते वक्त अपने माता पिता के आंसू बह रहे थे, कपिलवस्तु नगरी के सभी लोग उनके साथ साथ उन्हें जब विदा करने आ रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, और फिर से उसी कपिल वस्तु में अब 7 साल के पश्चात बुद्ध वापिस निकल पड़े हैं। एक तरह से वह धम्म का प्रचार करने ही निकल रहे हैं, शांति के साथ वापस लौटकर जब वह कपिल वस्तु पहुंचते हैं, प्रजापति और शुद्धोधन रथ में बैठकर उनके पास आते हैं, और नीचे उतरकर पैदल चलकर अपने पुत्र को नयन भरे आंखों से देखते हैं। बदला हुआ अपना पुत्र जो सिद्धार्थ था, अब बुद्ध बन चुका है। उनकी जो करुणा भरी आंखें है, मुख मंडल है, प्रज्ञा से युक्त, संबोधि से प्रभावित उनकी जो आभा इर्द गिर्द
प्रकाशमान है। यह सभी देखकर वह उनके हाथ जुड़ जाते हैं, वह वंदन करते हैं। एक उनके मन में वैसा लगता है कि फिर से मेरे पास आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, कपिल वस्तु में रहना चाहिए। और बुद्ध उनके मन को जानकर उन्हें कहते हैं, उनका दृढ़ निश्चय मजबूत रहता है कि जिस प्रेम बंधन से तुम अपने पुत्र को जकड़ रहे हैं, वैसे ही जो कपिलवस्तु की नगरी है, सभी मनुष्य मात्र है, उन्हें इस प्रेम बंधन से, सभी के प्रति मैत्री बंधन से मुक्त कर दो। और ऐसा करेंगे तो आपस को शांति मिल जाएगी। तो अपना पुत्र का उपदेश सुनकर दोनों आनंदित होते हैं। और घर में, अपने महल में भोजन के लिए दूसरे वह निमंत्रित करते हैं। बुद्ध जब कपिल वस्तु नगरी में जाते हैं, भिक्षा पात्र उनके हाथ में रहता है, भिक्षु संघ भी उनके साथ रहता है। और भिक्षाटन कर अपनी उस नगरी में वह घूमते, लेकिन जब सिद्धार्थ घर आते हैं और यशोधरा को मिलने उनके कमरे में जाते हैं, निश्चित ही वह जब थी, और आज वह मिल रहे थे वह महाप्रजापति को, फिर से वापस आए थे यशोधरा को जो मिलने, वह भूल गए कि मैंने ही उन्हें जो आज्ञा दी थी, परवानगी दी थी गृह त्याग की, लेकिन वह रोने लगती है। सिद्धार्थ के, तथागत के दोनों पैर पकड़ कर उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बुद्ध के साथ सारिपुत्र और मोगलान दोनों रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं कि यशोधरा के आंखों से बह रहे आंसू को मुक्त होने दो, वह बहने दो। और वह जो है सालों साल से अपने पुत्र को, राहुल को संभाल कर जीवन जी रही है। जब शुद्धोधन से वह सुनते हैं कि यशोधरा ने भी, जब सिद्धार्थ के गृह त्याग के पश्चात जब उन्हें पता चला है कि उन्होंने मुंडन किया है, यशोधरा ने भी अपने बालों को काट दिया है, वह भी अलंकार को उन्होंने त्याग दिया है और सात समय भोजन कर रही है। तो यह जो यशोधरा का एक प्रकार से जीवन है, यह परिव्राजक के जैसा जीवन जीना। और फिर वह यशोधरा राहुल की ओर देखकर कहती है कि अपने पिता को वारसा मांग लीजिए। राहुल भिक्षु संघ के पीछे पीछे चलता है और बुद्ध को बताने दीजिए, क्योंकि आपकी छाया बहुत सुखद है, आपका सहवास आनंददायक है। और फिर बुद्ध उन राहुल को उपदेश देते हैं कि बुद्ध वारसा देते हैं, हम भी वारस है बुद्ध के। बुद्ध ऐसा वारिस देते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास ना कोई भौतिक संपदा है, ना हीरे जवाहरात, ना सोना चांदी रुपए पैसा है। मेरे पास इससे भी सर्वश्रेष्ठ धन है, संबोधि धम्म का धन। और बुद्ध राहुल को भी संघ में दाखिल करते हैं। बुद्ध जब धम्म का प्रचार करते करते न्यग्रोध ग्राम में पहुंचते हैं, और वहाँ प्रजापति तथागत को विनती करते हैं कि हमें आपके भिक्षु संघ में शामिल कीजिए, हमें सभी महिलाओं को शामिल कीजिए। निश्चित ही जिन महाप्रजापति ने बचपन में अपना दूध पिलाया है, वह विनती कर रहे हैं बुद्ध को कि अब मुझे इस धम्म का, निर्वाण का
अमृत फल चखने की संधि दीजिए। नहीं, यह जो सालों से जहाँ महिलाओं को, स्त्रियों को इस धम्म शासन में, धम्म में आगे नहीं बढ़ा दिया जाता, आध्यात्मिक मार्ग पर वह पीछे रह गए हैं। और इसकी जो अगुवाई जो है महाप्रजापति ने ली है, जो भगवान बुद्ध इस प्रसंग को निश्चित ही एक प्रकार से सभी के लिए अपने धर्म के जो द्वार है खुले करते हैं। भगवान बुद्ध का जो धर्म है, चाहे किसान, गरीब, कोई भी हो, राजा, मंत्री, डाकू, अंगुलीमाल तक, सभी के लिए भगवान बुद्ध अपने धम्म के द्वार से लेकर सालों साल से कई सारे सोतोपल पर फल प्राप्ति, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, इस धम्म के स्वाद को, विमुक्ति के स्वाद को वह चख रहे हैं। कई सारे बोधिसत्व इस संसार में रहने के बाद इस मार्ग पर बोधि चित्त के द्वारा इस बुद्ध के मार्ग पर चलकर आगे बढ़े। और यह जो संघ है, भिक्षु संघ, सभी दिशा में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सभी जो उपासक संघ, अलग अलग संघ जो भगवान बुद्ध के जो श्रावक है, सदा सुख शांति आनंद के साथ इस धम्म से लाभान्वित हुए है। यह जो स्मृति का सराव जो है, बुद्धानुस्मृति का जो सराव है, निश्चित ही उससे आनंदित हम होते हैं। सुपबुद्धोपभुजंती सदा गौतमा श्रावका, गौतम की यह जो श्रावक है, यह बुद्ध विषयक स्मृति हरदम बनाए रखते हैं। दिन रात बुद्ध के नाम स्मरण से, बुद्ध के साथ रहकर इस बुद्धानुस्मृति द्वारा बुद्ध का जो वारिस है, जो बुद्धार्थ ने राहुल को दिया, अपने जो हम हमारे पिताजी से जो वारिस लेते हैं, जो संपत्ति का वारिस लेते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने यह जो धम्म का वारिस, संबोधि का वारिस, सुख का वारिस, और वहां से लेकर जो बड़े बड़े शिष्यों से लेकर हम तक चली आ रही है परंपरा, हम भी भगवान बुद्ध के शिष्य है, श्रावक है। ये तंग दिवाचरती च नीचम बुद्ध गता सती, बुद्ध की जो स्मृति है बार बार बरकरार रखते हैं। इस बुद्धानुस्मृति के द्वारा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात भी बुद्ध की जो यह जो संबोधि युक्त काया है, इस निर्माण काया के बाद जो अस्त हो चुकी है, हम यह धर्म काया के रूप में बुद्ध अनुस्मृति द्वारा देखने की कोशिश करते हैं, अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और आज की ध्यान साधना में हम यही बात बुद्ध अनुस्मृति द्वारा अनुभव करने की कोशिश करने वाले हैं। बुद्ध के ऐसे महत्वपूर्ण अनुभव के साथ यह सामाजिक क्रांति के साथ महत्वपूर्ण धम्म के चक्र को गतिमान किया गया है। और धम्म का जो अमृत पद है, हम तब से लेकर आज तक ले रहे हैं। धम्म पिति सुखम सेति विपस्सनेन सदा मति पंडिता। ये जो धम्म का रस है, इसे पीकर हम सुख शांति से जीते हैं, प्रसन्न चित्त से जीते हैं, सुख से जीते हैं, सुख से सोते हैं। अगर इस बुद्धानुस्मृति के साथ रहते हैं तो हम मृत्यु के आखिरी क्षण पर
आनंद, सुख, शांति को महसूस करेंगे। और जीवन के अंत में ऐसा कोई पछतावा नहीं होगा कि मैंने मैंने बुद्धानुस्मृति, बुद्ध के साथ रहकर उनके बार बार स्मृति रखकर जो पुण्य कमाया है, तो निश्चित ही इस जीवन का मैंने सार्थक किया है। तो सभी ने शांति से सुन लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभारी हूँ।